नाम राहुल कुमार है, प्रोजेक्ट कर रहा मेरा नाम राहुल कुमार है। दूसरी बात, बीजेपी ने वादा करा था कि 60 दिन के अंदर रोजगार देने के दौरान 60 दिन के अंदर हमें जिताने के बाद आपका रोजगार देंगे, पर रोजगार अभी तक हमारे हाथों में नहीं आया। 2 साल से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में 2 बार रेगुलेशन पास होने के बाद और कैबिनेट में 2 बार मंजूरी होने के बाद फिर भी अभी भी हमें रोजगार नहीं दिया। हम तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रेंट के किराए पे रहते हैं। दूसरी बात, बच्चों की फीस है और भी कई दुनिया रोज़मर्रा ज़िंदगी चलने के लिए कारण है। लेकिन हमें जो दयनीय स्थिति है हमारी बहुत ख़राब हो गई है। हम ये नहीं चाहते, हम दिल्ली के 40 विभागों में तैनात थे, हम ये नहीं चाहते कि हमें उन्हीं विभागों में दिया है। हर किसी भी विभाग में हमें ड्यूटी दे दो, बस हम ये चाहते हैं। इतने 2 साल होने वाले हैं, अब पूरी ईमानदारी के साथ हमने ड्यूटी करी है। महिलाओं की कोविड में सुरक्षा रक्षा सब कुछ करी है, अपनी जान की जोखिम डाल के, फिर भी अभी तक हमें रोज़गार नहीं दिया। हम धरना प्रदर्शन 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अभी भी कानों में जू नहीं रेंग रहा है। यही हम कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से, चाहे कोई भी हो। वीरेंद्र सचदेवा जी ने भी कहा है, वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा, रमेश भिदुड़ी ने भी कहा है, सब ने ये कहा है कि हमारी 60 दिन के अंदर अगर रोज़गार बन जाता है तो हम 60 दिन के अंदर आपको परमानेंट और आपका रोज़गार देंगे, सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ भी रोज़गार हमारे पास भी नहीं अटक रहा है, क्योंकि हम जा चुके हैं, कपिल मिश्रा के भी पास जा चुके हैं और रेखा गुप्ता मैडम के भी पास जा चुके हैं। उनकी जो जनता अदालत लगाते हैं उसमें भी गए हैं, लेकिन हमें अभी कोई भी सफलता का कारण नहीं दिख रहा है कि क्या कारण है। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है और यहाँ आज हम लोग काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं लगभग 2 साल से, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। सरकार के अपने ही विधानसभा में पास किया हुआ ये रेजुलेशन है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं, ये रेजुलेशन है, अभी तक लागू नहीं हुआ। रेगुलेशन पे बिल्कुल दोनों सरकार की सहमति हो गई, उसके बावजूद भी ये पास नहीं हुआ। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता जो आज विधानसभा के मालिक बने हुए हैं, उन्होंने ये 7 मांग हमारे लिए लेकर आए थे कि इनको परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार दिल्ली में आएगी तो 60 दिन के अंदर आपको हम परमानेंट रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने रोजगार के नाम पर आश्वासन ही दिया और कुछ दिया नहीं है। तो हम परेशान होकर आज जंतर मंतर पर अपनी बात को रखने आए हैं। प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और होम मिनिस्ट्री को हम यहाँ से मेमोरेंडम देंगे और उनके जानकारी में सारी बात देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हम वादा किए और हमको अभी तक रोजगार नहीं दिए, ये रोजगार सुनिश्चित कराने का कृपा करें। ये प्रदर्शन सर जब तक हमको रोजगार नहीं मिल जाएगी तब तक चालू रहेगा। 27/10/2023 को हमारा 2 साल पूरा हो जाएगा प्रोटेस्ट का। हमारी मांग रोजगार को लेकर है। रोजगार चाहिए हमें वापस। 2 साल हो गए हमारे रोजगार को अभी तक वापस नहीं दिया। चुनाव से पहले वादे किए कि 60 दिन के अंदर आपको रोजगार वापस देंगे। 60 दिन के आज आधे साल होने वाला है इनकी सरकार को, अभी तक कोई सुध नहीं है। मतलब रोजगार कब देंगे वापस? जब भी जाते हैं मिलने, सारे मंत्रियों से मिल चुके, सीएम जो रेखा मैम है ना, उनसे ही मिल चुके, मगर वो ये कहती काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। अभी तक कोई काम नहीं हुआ। हमें पूरे 2 साल हो गए अक्टूबर में। भारतीय जनता पार्टी है, ये जो संख्या यहाँ पर बैठी है, एक समय पर ये भी कभी वर्दी पहना करती थी और ये वर्दी पहनकर बीमारियों से लड़ी है। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रोजगार हमें दे रखा था सरकार ने, वो रोजगार हमें वापस दे दें, क्योंकि 27 तारीख को हमें 2 साल हो जाएंगे और हम लोग कंटिन्यू धरने पे बैठे हुए हैं और बीजेपी की सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं धरना चलाते चलाते। अब सरकार से यही अपील है कि जल्द से जल्द हम लोगों का रोजगार सुनिश्चित कर दें, क्योंकि इनकी बीजेपी के जितने मंत्री हैं वो सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे कि आपके ऊपर काम, मतलब आपके रोजगार के ऊपर काम हो रहा है, फाइल चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इन्होंने उसमें हमें मतलब वो नहीं करा। इसलिए हम बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं उनसे यही कहना चाहते हैं कि हम जो हैं बहुत दुखी और परेशान हम लोग हैं। हमने पूरे बहुमत और पूरी उससे आपकी सरकार को लाए हैं और जिताया है। आपने कहा था कि 60 दिन में पक्का रोजगार देंगे और इसीलिए हमारे सभी को रोजगार की व्यवस्था करें। हम यही कहना चाहते हैं सर, और कुछ। मेरा नाम लता गौतम है। आज हम यहाँ पर बैठे हैं जंतर मंतर पे। हमारा प्रदर्शन करना कोई दिल से कहता नहीं है कि हम प्रदर्शन करें। ये जो 4 इंजन की सरकार आई हुई है ना, ये हमसे प्रदर्शन करा रही है, क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं थी तो हमारे साथ थी, यूँ कहती थी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें रोजगार दिलाएंगे। केजरीवाल रोजगार नहीं देना चाहता, ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता। पर आज जब ये सत्ता में आ गई है, पूरा मतलब सब सिस्टम इनके पास है, तो ये हमें तो
तो हमारे को ये रोजगार नहीं देना चाहती। हमारे साथ प्रोटेस्ट कर चुकी है, हमारे साथ के लिए केजरीवाल जी के खिलाफ कर चुकी है। पर विजेंद्र गुप्ता जी ने हमें इतने वादे किए, हम उनके वादों पे सोचे कि हमें रोजगार मिल जाएगा, नहीं हुआ। हमारे खिलाफ साथ में उन्होंने क्या कहते हैं सचदेवा जी ने वादा किया, उन्होंने वो भी नकार गए। हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हमारे धरना में आते थे, उन्होंने भी वादे किए, जबकि आज रोजगार का पूरा सिस्टम जो है कपिल मिश्रा जी के हाथ में है। वो हमारे को रोजगार देना नहीं चाहते क्योंकि हम दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, गरीब लोग हैं। ये सरकार गरीबों को मारना चाहती है और कुछ इनका रीज़न ही नहीं है। ये हम चाहते हैं जी हमारे को रोजगार दे दिया जाए। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लगा रखे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट वालों से 1-1 लाख रुपए की मुहिम करते हो, उसको खत्म करके हमारे को रोजगार क्यों नहीं दे सकते? जबकि हम कोरोना योद्धा कहलाए, हमारे को सर्टिफिकेट भी दिया गया कोरोना योद्धा का। उसके बाद हमारे को कभी भी कोई भी ऐसी समस्या आती थी तो सबसे पहले हमारे को खड़ा कर दिया था, आपदा आती थी तो सबसे पहले हमारे को खड़ा कर दिया जाता था। आज हम रोजगार के लिए 2 साल से भटक रहे हैं, दर हर किसी के दर पे जाते हैं कि हमें रोजगार दे दिया जाए, रोजगार दे दिया जाए, पर किसी की कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। हम सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहते हैं कि अब हमारे को इतना मत तड़पाओ, रोजगार दे दो। क्योंकि अब की बार जब आपने कहा था कि हमारी सरकार 2025 में बनवाओगे तो हम आपको रोजगार देंगे, हमने आपकी सरकार भी बनवा दी, सब कुछ कर दिया, पर आप अपने वादों से मुकर रहे हो। अगली बार भी आपकी बारी आएगी तो यही आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मैं बस यही गुजारिश करना चाहती हूँ रोजगार मंत्री से, रेखा गुप्ता से, जितने भी हमारे विजेंद्र गुप्ता हैं, सचदेवा हैं, सबसे, बीजेपी के चारों इंजन से मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ हम गरीबों को रोजगार दे दिया जाए। बस, धन्यवाद। मेरा नाम सचिन है और आज जो हमारा यहाँ पर एक एकता दिखाकर जुटने का जो हमारा एक मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो पिछले 2 साल से हमारा प्रदर्शन चल रहा है, पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसमें खूब हमको लेकर राजनीति हुई, तो बीजेपी ने कहा कि हमारी सरकार 2025 में आएगी, हम आपको पक्का रोजगार देंगे, सुनिश्चित रोजगार देंगे। ये बयान थे विजेंद्र गुप्ता जी के, ये मेरे कोई बयान नहीं है, ये ऑफिशियल उनके ट्विटर हैंडल पर जो भी उनके ऑफिशियल पेज है ये वहाँ के बयान है कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 60 दिन के अंदर पक्का रोजगार देंगे। ठीक इसी तरह से वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, इन्होंने भी कहा था कि हम आपके साथ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी चोर है, हमने कहा ठीक है चोर है। इन्होंने हमसे आग्रह किया, पूरी बीजेपी महकमे ने, जो बड़े बड़े सांसद थे, है ना, उनके जो पदाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार लाइए, हम आपको रोजगार देंगे। तो मैं आज वही जानना चाहता हूं, जो पीछे हमारी संख्या है ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये 10,000 परिवारों की संख्या है और वो सभी यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। क्योंकि जो बीजेपी ने हमसे वादा किया था 2025 से पहले, चुनाव से पहले, कि हम आपको सब कुछ देंगे, आप हमें जिता दीजिए, तो हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से कि ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई है कि आप हमें हमारी बातों को नहीं सुनना चाह रहे हैं। और हम अभी भी इनके दफ्तर ऑफिस में जाते हैं तो कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है, ना ही विजेंद्र गुप्ता जी मिलने को तैयार है, ना ही सचदेवा जी मिलने को तैयार है। तो मैं इन सभी से पूछना चाहता हूं कि सर, हमने आपको वोट देकर इस भारतीय लोकतांत्रिक में कौन सी बड़ी गलती की है? हमें लगा कि हमें आपसे उम्मीद है रोजगार मिल सकता है, क्योंकि पहले तो जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो एलजी बीच में आ जाते थे, तो हमें लगा कि भाई बीजेपी की सरकार है, इनको जिताना चाहिए जिससे कि रास्ता हमारा क्लियर हो जाए, कोई भी बीच में ना आए। तो हमने एक पार्टी को जिता दिया। हम तो बड़े खुश थे कि चलो बीजेपी जीत गई, हमने भी खूब जश्न मनाया कि अब हमें रोजगार मिल जाएगा। लेकिन 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, हम लोग मिलने की कोशिश की लेकिन हमें समय नहीं दिया गया। कोई अगर बीजेपी का विधायक या कोई लोग हमें मिले भी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं। तो मैं 10,000 परिवारों की तरफ से ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपने हमसे वादे किए हैं इनको आप कब तक पूरा करेंगे? क्या आपकी प्रक्रिया होगी? कैसे आप करोगे? उसकी रूपरेखा हमें बताई जाए। अन्यथा ये तो वैसे ही पीड़ित हैं, कभी ऐसा ना हो कि ये लोग जो ज़्यादा मजबूर है, मानसिक रूप से परेशान है, कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार के पास में सरकारी बहुत सारे महकमे हैं, अस्पताल हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं। अगर आप इनको छोटा मोटा रोजगार उनके अंदर भी दे दोगे तो इनका जीवन व्यापन हो जाएगा। अभी ये सड़कों पर बैठने को मजबूर है। इनमें 45% ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, 35% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है। अब उन्हें कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है।
ये आज भी रोजगार की उम्मीद बीजेपी पार्टी से इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था। देन दूसरी बात यह है कि ये वही लोग हैं जो कोरोना योद्धा थे, जो कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन पर वर्कर थे, इनको नाम दिया गया था कोरोना योद्धा, और ये आज दाने दाने को मोहताज हैं। और बीजेपी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आप जल्द से जल्द जो आपने वादे किए हैं आप उनको पूरा कर दीजिए, क्योंकि ये धरना तभी खत्म होगा जब आप इसको खत्म कराएंगे, क्योंकि बीजेपी ने ही इस धरने को चालू कराया था और इस धरने को बल दिया था सचिवालय पर। सारी सुविधाएं हमें दी थी, दरियां दी थी, पानी दिया था, सब कुछ दिया था। तो अब मैं उनसे ये मांग करना चाहता हूँ 10,000 परिवार की तरफ से कि आपने जो हमसे वादे किए हैं उनको पूरा करिए। और एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को कि बड़ा अजीब लगेगा आपको सुनकर कि आज जो बीजेपी 60 दिनों का वादा करने के बाद में आज हमसे बात करने को तैयार नहीं है, ये वही बीजेपी है जिन्होंने हमारी रोजगारी के लिए, रोजगार बहाल कराने के लिए, पक्की नौकरी के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था। आप यकीन मानेंगे आप लोग, वो आज वही पार्टी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने हमें रोजगार दिलाने के लिए, हमारे रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष किया था। तो मैं आज उनसे यही कहता हूं कि देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रदर्शन आपके खिलाफ होने लगे, क्योंकि हम कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, जायज मांगे हैं, हमारी पेट की मांगे हैं, परिवार की मांगे हैं, बड़े बूढ़े माँ बाप बच्चों को पालना है इनको। अगर इनको रोजगार नहीं होगा दिल्ली जैसे शहर में तो ये कहाँ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 साल की उम्र के बाद जिसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो व्यक्ति दिल्ली जैसे शहर में कहाँ काम करेगा, दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के नेताओं से ये अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि चुनाव से पहले आपने जो हमसे वादे किए थे उनको प्लीज़ पूरा कर दीजिए, तभी हमारी इस आंदोलन को, ये आंदोलन खत्म होगा। और जैसे ही आप हमें रोजगार देने का घोषणा कर देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे या हमें संतुष्टि दे देंगे कि हम आपको रोजगार देंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में, हम मिठाई का डब्बा स्वयं लेकर आपके दफ्तर में आएंगे। ये 27 अक्टूबर को हमको 2 साल हो जाएंगे धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन बीजेपी सरकार ने बोला था कि हमें सत्ता में लाओ, इनको उखाड़ फेंको, ये गूंगी मेरी सरकार है, हमको सरकार में लाओ, तुम 60 दिन के अंदर हम तुमको पक्का रोजगार देंगे। तो हम बीजेपी को ले आए, लेकिन बीजेपी अब बात ही नहीं करती हमसे। सुनिए, हमारे रोजगार को लेकर के कोई बात ही नहीं करती। कितने मंत्री, सीएम साहब और जितने भी इनके जो मंत्री हैं सबके पास हम जाके देख लिए, बस यही कहते हैं तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारा काम चल रहा है। अरे हमारे बच्चे कहाँ जाए, हमको लोगों ने अब जो है भीख भी देना बंद कर दिया। भीख मांग मांग के किस से हम जो है कर्जा ले रहे थे, अब तो हमको जो कर्जा भी नहीं मिल रहा। लोग ना रास्ता जो है बदल के चले जाते हैं, इस रास्ते जा रहे हो, सामने से आ रहा हो, मतलब भाई कुछ पैसे मांगेंगे, वो हमारा भाई आ रहा, वो भी रास्ता कट के चला जाता है। लोगों ने हमको पैसे ही देना बंद कर दिया। अब अपने बच्चों को हम कहाँ से रोटी खिलाएं। सरकार को सुनी नहीं रही। मैं 50+ हो गया हूँ, लेकिन मेरे को कहीं रोजगार मिल ही नहीं रहा। सुनिए को लोग कह देते हैं नहीं भैया तुम 50 के हो गए, अब तुमको जो सिक्योरिटी में भी हमको नौकरी नहीं मिल रही सर। ये स्थिति है हमारी। हमारे बच्चे बताओ कहाँ जाएं। सुनिए।